वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है गौतम ऋषियों द्वारा धन धान्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभित्ता गौतमा गिरानो औषध प्रदामने इंद्रवाजाय घृष्वजे। इस 9वें मंत्र में गौतम वंशीय ऋषियों द्वारा अन्न और धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। तो अब ये गौतम ऋषि जो हैं, इनके वंशज जो हैं वो सभी गौतम या वामदेव कहलाते थे। गौतम के जो वंशज हैं वो वामदेव या गौतम कहे जाते हैं निरंतर। इस वस्तु में, इस तथ्य में कभी कभी कुछ भ्रांति हो जाती है। अब जैसे वामदेव गौतम तो इधर है इस मंत्र के दृष्टा ऋषि, और उधर इनका सबका वर्णन आता है त्रेता युग में भी, गौतम ऋषि और अहल्या आदि का प्रसंग। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि इतनी लंबी आयु नहीं थी कि हज़ारों साल की आयु हो, क्योंकि यह जो विज्ञान द्वारा सिद्ध तथ्य है कि मनुष्य शतायु या कुछ उससे ज़्यादा जिए, और इसीलिए वेद में जीवे में श्रद्धा शतम शून्य में श्रद्धा शतम कहा भी गया है। हाँ, योग साधना आदि के द्वारा जीवन दीर्घ हो सकता है, लेकिन फिर उसमें सक्रियता वो नहीं रहती। समाधि अवस्था में व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ श्वासों का आना जाना बंद हो जाता है, और व्यक्ति इस लोक से किसी दूसरे लोक में पहुंच जाता है, और शरीर यंत्र चलता रहता है, वायु, तो वो एक अलग की प्रक्रिया है। लेकिन जब सक्रिय जीवन रहेगा तो कोई हज़ारों साल नहीं जी सकता है, जहाँ तक मेरा विचार है। तो ये गौतम और जो ये वामदेव ऋषि हैं, ये सब गौतम वंशीय हैं। यानी इनके मूल गौतम ऋषि थे, जो कि बड़े तपस्वी, त्यागी और बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान थे। तो ये परंपरा चली आती है उनके परिवार वंश मंडल में। वही जो मंडल है, नहीं, मंडल का अर्थ होता है कि वंश का एक घेरा। तो जो उस ख़ानदान में पैदा होते हैं वो सभी गौतम कहे जाते हैं। ये वैदिक परंपरा है। इसी तरह से वशिष्ठ भी मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, विश्वामित्र भी मंत्रदृष्टा ऋषि हैं ऋग्वेद के। तो ये त्रेता युग में राम से संबंधित भी मिलते हैं। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि ये वे ही नहीं है जो मंत्रदृष्टा ऋषि थे, ये उस परंपरा में चले आने वाले लोग हैं। तो यही बात परशुराम आदि के विषय में भी कही जा सकती है, क्योंकि यह एक अखाड़ा थे। मतलब एक ऐसे थे कि जो निरंतर धारा उनकी चलती रहती उसी नाम से। जैसे आज शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य तो आज से हज़ारों साल पहले हुए थे, लेकिन आज भी शंकराचार्य हैं। लेकिन वो मूल आज शंकराचार्य दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। नाम भले वही हो, कुछ ऐसी ही परंपरा
रही है। तो यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये एक गद्दी है और उस पर बैठने वाले या उस पर अनुकरण करने वाले अपने को वही कहते हैं, संबोधित वही होता है। जैसे आज भी नाम रामचंद्र होता है तो मतलब वो राम थोड़े हुआ त्रेता वाला, वो तो आज का कलयुगी राम है। तो वैसे ही समझना चाहिए। कहने का मतलब जो भ्रांतियां हैं वो निकाल देनी चाहिए और वास्तविकता पर आना चाहिए। तो गौतम ऋषि मतलब वामदेव भी उन्हीं के वंश परंपरा में आते हैं। तो उस वंश परंपरा के ऋषि क्या चाहते हैं? अन्न और धन। तो गोतमाह इसीलिए कहा गया है। गोतमाह माने गौतम वंशीय ऋषियों की परंपरा, इसीलिए बहुवचन है। तो गौतम ऋषि वंशीय तुमसे हे इंद्र प्रार्थना करते हैं। किस चीज़ की? धृषवे। धृषवे माने प्रचुर, वाजाय माने अन्न के लिए, वाज अन्न का पर्याय है। तो अन्न के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। और दावने, दावने माने दान देने के लिए धन की कामना करते हैं। और इस प्रसंग में गिरा, गिरा माने स्तुति वाणी। स्तुति वाणी से माने स्तुति करके अनुशत तुम्हें संतुष्ट करते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो हे इंद्र, गौतम ऋषिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। महान अन्न, पौष्टिक अन्न और दान देने हेतु धन की कामना करते हैं। तो अब देखिए, इतने ही में कोई ऐसा अर्थ नहीं है जिससे कहा जाए कि बड़ी भारी चीज़ है ये। अब इसके लिए थोड़ी व्याख्या की जाए कुछ दूर तक चल करके तो ज़्यादा अच्छा है। अन्न और धन को मांगना कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, हालांकि वो जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता है। लेकिन हम इतने बड़े देवता जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, उससे मांगे भी तो क्या मांगे? अन्न और धन। खाने पीने को चीज़ मांग लें तो यह बहुत सटीक नहीं प्रतीत होता है। अरे कल्पतरु, कल्पवृक्ष के नीचे हम जाएं और कहें कि हमको भाई 1000 रुपये दे दो, तो फिर वो बैठती नहीं बात। एक कल्पतरु से तो 10 करोड़ 10 अरब 10 खरब मांगोगे तो भी मिल जाएगा, तो उससे 100-200 हज़ार मांगने की बात तो नहीं ठीक बैठती है। तो ऐसे है। तो अन्न का अर्थ होता है अद्यते इति अन्न, जो आहार में लिया जाए वो अन्न है। अन्न का अर्थ नहीं कि गेहूं चावल चना। अन्न का अर्थ है जो कुछ उदरस्थ किया जाए, खाया पिया जाए, वो सब अन्न है। और यह भी देखना चाहिए कि मनुष्य केवल तन ही नहीं मन भी है। तो तन के लिए उसे पौष्टिक अन्न चाहिए, आहार चाहिए, सात्विक आहार चाहिए। और मन के लिए भी उसे चाहिए, मन का भी आहार होता है। अगर मन को सही आहार नहीं मिलता तो वो बिगड़ जाता हो। मन बिगड़ गया तो तन तो बिगड़ के रहेगा ही। पहले मनुष्य मन से रोगी होता है, तब तन से रोगी होता है। तो मन का आहार क्या है? सद्ग्रंथ का पाठ, सद्ग्रंथ का चिंतन मनन। जो सही रूप में संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी संगति करना।
और सद्ग्रंथ के पाठ के द्वारा अपने विचारों का परिष्कार करना, ताकि मन शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वस्थ मन से ही स्वस्थ तन बनता है। तो इसलिए हम उस परम देव से प्रार्थना करते हैं, ऋषिगण, और ऋषि के प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए लागू हो रही है कि हमें आप पौष्टिक आहार दो, अन्न दो, तन के लिए भी और मन के लिए भी। यानी हमारा मन जो तृप्त हो वो दूसरे की निंदा सुन करके नहीं, ईर्ष्या द्वेष करने से नहीं, वरन सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार से, लोक कल्याण के विचार से, सद्विचार से पुष्ट हो, तभी मन स्वस्थ होगा। और जब वो ईर्ष्या में, द्वेष में, चिंता में, छल में, कपट में फंसा रहेगा, तो फिर ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि जो स्राव होगा, जहरीला स्राव होगा शरीर के भीतर, और फिर शरीर रोगी होकर ही रहेगा। तो इसलिए मन को भी हमें पुष्ट आहार दो और तन को भी पुष्ट आहार दो। तन का पुष्ट आहार क्या है? जो सात्विक हो, जो मूल रूप में अधिक से अधिक हो। ये नहीं कि तल भून करके उसको बुरी तरह से चौपट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब हमें इस अर्थ को इस रूप में समझना चाहिए, क्योंकि मंत्र की गरिमा इतने से नहीं है कि हे भगवान हमें अन्न दो, धन दो। तो इतने में फिर मंत्र की कोई बड़ी गरिमा तो नहीं, लेकिन उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है वो व्यापक है। क्योंकि यदि हमारा शरीर सात्विक पौष्टिक आहार करेगा, यदि हमारा मन सात्विक होगा, उसके लिए दया, क्षमा, परोपकार, करुणा, उदारता आदि का उसमें सम्मिलन रहेगा, और वह छल कपट द्वेष और दुश्चिंताओं से पूरा नहीं रहेगा, भरा नहीं रहेगा, तो फिर वही जीवन स्वर्गीय जीवन है, जिसका तन भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो, वही पूरा जीवन है। अन्यथा अधूरा और नारकीय जीवन है। तो गौतम वंशीय ऋषि जो हैं, वामदेव आदि, वे सब इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र, हम गौतम वंशीय ऋषि आपसे पौष्टिक अन्न और दान देने के लिए धन की याचना करते हैं और तदर्थ स्तुति करते हैं। पद रूपांतरण है, यह गौतम ऋषि अन्न और धन पाएं तुमसे दान, स्तुति करते अतः वे तेरी इंद्र महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाचामवीर्या आजामन्दसान आरुजः पुरोदासेरभेद्या। इस 10वें मंत्र में ऋषि द्वारा इंद्र के पराक्रम का कथन है, जो वे असुरों के, दुष्टों के पुर नष्ट कर देने में दिखाते हैं। तो वह जो असुर हैं, दुष्ट हैं, दस्यु हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, वे इस सृष्टि के संचालन में और सुख में, समृद्धि में,
प्रगति में बाधक होते हैं। तो इंद्र तो इस सृष्टि के रचनाकार होने के कारण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होने के कारण, इस अपनी रचना के संतुलन के लिए आवश्यक है कि वे लोग जो कि कॉलोनी बना कर रह रहे हैं, एक दो दुष्ट नहीं बल्कि उनकी कॉलोनियाँ नगर बसा हुआ है, तो उनका जो है विनाश किया जाए, उजाड़ा जाए, बुलडोज किया जाए, उनको बुलडोज़र की तरह भ्रष्ट कर दिया जाए ताकि वो आश्रयहीन हो जाएं, क्योंकि ये समाज के विकास में, मानवता के सुख समृद्ध में बाधक सिद्ध होते हैं। इंद्र जो है वो अधिपति, सृष्टि का अधिनायक तो है ही, साथ ही साथ वो शासक है, और शासक को कैसा होना चाहिए इसका एक प्रतिरूप, एक उदाहरण मंत्र में इंद्र के आचरण के माध्यम से दिखाया गया है। तो मंदसानः यानी हे इंद्रदेव, तुम सोमपान से आनंदित हो गए हो। तो सोमपान के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। सोम एक पौष्टिक पेय तो ही है, ऊर्जा का मूल स्रोत है, और साथ ही साथ सौम्यता का भी प्रतीक है, क्योंकि सोम जो है वो शब्दकोश में सौम्यता के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हे इंद्रदेव, तुम भक्तों के सात्विक समर्पण से, उनके सुस्वागत से और उनके सौम्य भाव से, विचारों से आनंदित हो गए हो, प्रसन्न हो गए हो। तो अब तुमसे प्रार्थना है कि दासी यह पुरः, दासी है माने दस्युओं के, लुटेरों के, डकैतों के, दैत्यों के, यह पुरः जो ये नगरियां हैं, जो पुर हैं, उनको तुम तोड़ दो, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो, ताकि वे फिर पलायन वहाँ से कर जाएं, क्योंकि वो नगरी उनकी है, पुर उनका है, तो उसमें वो पर्याप्त मात्रा में, संख्या में रहते हैं, तो जिससे एक बड़े बाधक बने हुए हैं। तो तुम उनके पुरों को नष्ट कर डालो, और बहुत कुछ तुमने उनके दुष्टों के पुरों को नष्ट भी कर दिया है, तोड़ भी दिया है। अभीत माने आक्रमण करके। तो तुमने जो आक्रमण करके इन दस्युओं के, दासों के, डकैतों के, यानी जितने दुर्गुण वाले हैं, जो समाज में अशांति फैलाते हैं, विषमता फैलाते हैं, उन सब के नगरों को तुमने, पूरी कॉलोनीज को तुमने नष्ट कर दिया है। तो ते वीर्या वो चाम, ते माने तुम्हारे, वीर्य माने पराक्रम, वो चाम माने कहते हैं, वर्णन करते हैं। तो तुम्हारे इस पराक्रम का हम वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो तुमने सोमपान जन्य आनंद में, जो धुत्साह में भर करके दुष्टों के, दैत्यों के, असुरों के नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो हे इंद्र, सोमपान से हर्षित होकर युद्धोत्साह में आक्रमण कर तुमने जो दुष्ट दस्युओं के पुरों को तोड़ डाला है, उनको आश्रयहीन कर दिया है, तो इससे संबंधित तुम्हारे उस पराक्रम की, उस शौर्य की हम प्रशंसा करते हैं। पद रूपांतरण है, रणोत्साह में दस्यु नगर जो तहस नहस कर डाला, करते हम वर्णन वह तेरा शौर्य प्रशंसा वाला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम
देवता इंद्र और चंद्र गायत्री है। शीर्षक है इंद्र के पराक्रम की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताते गृह्णन्ति वेधसो जानि चकर्थपौंस्या श्रुतेष्विन्द्रगिर्वणः। इस 11वें मंत्र में इंद्र के शौर्य की प्रशंसा की गई है। कोई शासक है, अगर वो सत्कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ कमी राजा में होती है और कुछ प्रजा में भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा कार्य करने वाले राष्ट्र नायक की निंदा करने में भी लगे रहते हैं, तो यह कमी है। इसमें हम थोड़ा सा अगर प्रसंग ले लें या चर्चा कर दें, राम अभिषेक तो कोई अनुचित नहीं होगा। राम ने सोचा था कि हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे राम राज्य का कि उसका अनुसरण सब करेंगे, प्रजा प्रसन्न रहेगी। प्रजा पहले, राजा बाद में, उनका यह आदर्श था। लेकिन प्रजा में भी कमी है नहीं। राम पर उसने लांछन लगाना शुरू किया। अरे ये तो स्त्रैण है, माने पत्नी के भक्त हैं, रावण के यहाँ रही। रावण तो बड़ा दुराचारी था, वह अपवित्र थी, लेकिन स्त्री के मोह में उसको रख लिया। ये सब प्रसंग आप जानते हैं। अंत में रजक पर बात आई, धोबी पर। धोबी की पत्नी कहीं रात में किसी कारण से रुक गई थी, तो धोबी ने उसको आने पर मारना पीटना शुरू किया कि हम तुमको निकाल लेंगे, घर से नाक काट लेंगे। हम राम थोड़े हैं कि महीनों तक दूसरे के परवश रहने वाली स्त्री को अपना लें। अब यह बात फैल गई, जगह जगह चर्चा होने लगी। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। राम ने पूछा तो गुप्तचरों ने बताया। तो अब यह प्रजा की कमी है, क्योंकि वो तो दोषे देखते हैं। इसी तरह से एक हम और मतलब अच्छे सज्जन थे, वो कह रहे थे कि कुछ चापलूस लोगों ने राम से आने पर कहा वन से कि भरत राज्य कर रहे थे, लेकिन वो साधु सन्यासी हो गए थे, उनसे को संभला थोड़े। अब आप मतलब अब हम वो कहने लगे कि भरत संभाल नहीं पाए, हम लोग कष्टों में रहे, वो तो साधु बन गए थे, साधु क्या कर सकते हैं। तो भरत के चरित्र में तो कोई उंगली उठाने वाला हुआ नहीं अभी। लेकिन जो चापलूस लोग होते हैं वो राम से पहुंचकर राम की प्रशंसा करने लगे, आपके बराबर तो भाई वो नहीं कर सकते, न कर पाए। तो इस बात को जब भरत ने सुना तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, जब हमारे इस त्याग और इस पवित्र जीवन की निंदा करने में तुम नहीं चूके, तो जाओ इस अवध क्षेत्र में अब कोई महनीय पुरुष नहीं हो पाएगा। तो जिनसे हमने सुना तो कुछ विचार हमको अच्छा लगा कि बहुत दिन से इस अवध क्षेत्र में कोई पराक्रमी व्यक्ति राम की छाया तक नहीं आ पाई। कोई इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा राम के बाद लवकुश आए तो अपनी राजधानी चेंज कर दी है, यहाँ रहे ही नहीं। फिर वाल्मीकि रामायण में उनको गायक के रूप में कहा गया है, कोई सम्राट या कोई कुशल शासक के रूप में नहीं कहा गया है। बाद में फिर श्रावस्ती वगैरह बदल गए, फिर कुछ हुआ। बहरहाल इतिहास देखने पर पता चलता है कि इस अवध क्षेत्र में, सही बात है, तब से कोई ऐसा महनीय व्यक्तित्व तो नहीं हो सका जो कि छा जाए। तो कुछ भी हो, बात समझ में आती है कि प्रजा जो है उसमें भी कमी होती है। वो नुक्ताचीनी करते हैं, वे अच्छाई में भी बुराई देखने लगते हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते। तो यह इस संदर्भ में कहा गया है कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो
तो भाई वचने का दरिद्रता, तुम्हारी जबान क्यों बंद हो जाती है, लकवा मार जाती है, लकवा मार जाता है उसमें कि तुम वचन से तो किसी सत्कर्मी की प्रशंसा करो। वो या तो जल जाते हैं ईर्ष्या में या फिर उल्टा सीधा कहना शुरू करते हैं। तो ये कुछ लोगों की प्रजामंडल में कमी होती है। इसलिए इस मंत्र के द्वारा जो ऋषि है वो संदेश देना चाहता है कि जो सत्कर्मशील है, जो प्रजाहित में कार्य कर रहा है, जो लोक आराधक है, उसके सत्कर्मों की प्रशंसा अवश्य करो। जैसे मैं इंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। तो अब हम इसी छाया में मंत्र को देखें। गिर्वणः इंद्र, हे गिर्वण कहते हैं स्तुत्य, जो गिरा द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए वो गिर्वण है। तो हे प्रशंसनीय इंद्र, यानी पौष्या चकर्थ, यानी माने जिन जिन, पौष्या माने पराक्रम वाले कार्यों को तुमने चकर्थ माने किया है, जिन पराक्रमी कार्यों को तुमने संपादित किया है, तेता, तेरे उन पराक्रमों को वेधसः गृह्णन्ति, जो वेधसः माने विद्वान बुद्धिमान ज्ञानी हैं, वे गृह्णन्ति माने प्रशंसा करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो तुम्हारे उन महान कार्यों की जो तुमने किया है जनहित में, उसकी खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। हे स्तुत्येंद्र, तुमने जिन जिन पराक्रमों को किया है उन पराक्रमों की प्रशंसा ज्ञानी जन करते हैं, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कर्म में नुक्ताचीनी लगाने वाले हों, वे तुम्हारे कर्म की खुले दिल से प्रशंसा, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तुमने जो की वीरता श्लाघ्य इंद्र भगवान, तुमने जो की वीरता श्लाघ्य इंद्र भगवान, तेरे शौर्य महान को ज्ञानी करें बखान। ओम वेद प्रेमियों सधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, गौतम, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र गौतम वंशीय ऋषियों को वीर यशस्वी पुत्र दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभी व्रदन्त गौतमा इन्द्रत्वेष्टोमवाहसः ऐषधा वीरवद्यशाः। इस 12वें मंत्र में यह बताया गया है कि गौतम वंशीय ऋषि वामदेवादि इंद्र से यशस्वी वीर पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। तो इसमें पहले तो ये जान लिया जाए कि आज की तरह उस युग में ऋषि जो थे, वो साधु जो थे, वो पत्नीहीन नहीं होते थे। जो वैदिक ऋषि हैं उन सबके पत्नियां हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब पिता ऊंचा होगा तो पुत्र भी ऊंचा होगा। भाई जैसा फल होगा वैसे ही तो अंकुरण उसमें होगा, वैसे ही तो वृक्ष होगा, वैसे ही तो उसमें फल लगेंगे। तो इसलिए जो ऋषि थे उनकी पत्नी होती थी और उनसे जो थे वो तेजस्वी पुत्र होते थे। ये तो बाद में बौद्धों के आगमन से वो परंपरा दूसरी चल पड़ी कि साधु विवाह ही न करें, और आज तो मतलब साधु का मतलब जिसके पत्नी न हो। लेकिन यह जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि काम प्रवृत्ति जो होती है बड़ी प्रबल प्रवृत्ति होती है। अंत में
पत्नी न रहने पर जीवन में स्खलन आ जाता है। तो इसलिए साधु पत्नी का होना आवश्यक है, और उससे पुत्र जो है, जब पत्नी भी ठीक होगी और पिता भी ठीक होंगे तो पुत्र अच्छे होंगे, सुपुत्र होंगे। तो वैदिक युग के ऋषि की पत्नियां होती थीं, उनके पुत्र होते थे, और उनका एक मंडल होता था जिसमें कि मंत्रद्रष्टा ऋषि होते थे। इसीलिए ऋग्वेद में मंडल हैं, वही परिवार के सदस्य मंत्रद्रष्टा ऋषि। तो जो गौतम थे, उनके परिवार वाले जो सब ऋषि हुए वो सब मंत्रद्रष्टा हुए, क्योंकि भाई जैसा वृक्ष होगा वैसा ही तो फल होगा। आम ही में आम लगेगा, बबूल में आम नहीं लगेगा। तो यह मंत्र जो है बता रहा है कि ऋषि याचना कर रहा है किस चीज़ की? इंद्र से, यशस्वी वीर पुत्र की। तो भाई पुत्र की याचना कर रहा है, वो लड़के की याचना नहीं कर रहा है। पुत्र का अर्थ होता है पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। जो पिता को नरक से यानी विपत्तियों से, दुख दर्द भरे जीवन से उबार ले, वही पुत्र है, लड़के नहीं है। लड़के तो बिल्कुल इधर मध्य युग की देन है। लड़के शब्द तो अपने व्याख्या के हिसाब से यह बताता है कि जो लड़के ले ले वह लड़का है। तो आज जो पैदा हो रहे हैं कुछ शताब्दियों से, वो लड़के पैदा हो रहे हैं, मानी वो पिता से ज़बरदस्ती लड़के उसके गर्दन दबा के धन ले लेने वाले हैं। इसलिए वे लड़के हैं। जो लड़के ले ले ज़बरदस्ती, वही लड़का है। तो भाई हमको लड़का नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। तो ऋषि जो है वह पुत्र की याचना कर रहा है, लड़के की याचना नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के गर्दन दबाए के धन ले ले। तो ऋषि कह रहा है कि हे भगवान, हमें सुपुत्र दो। वो सुपुत्र कैसा हो? यशस्वी हो, अपने सत्कर्मों के कारण चारों ओर उसका यश फैले। और कैसा हो? वीर हो। वीर का मतलब क्या हुआ? वीर 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर और दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। तो इस प्रकार से पुत्र हो जो कि इन 4 गुणों से विभूषित हों। अगर कहीं युद्ध करना पड़ गया तो उसमें पीछे हटने वाले न हों। यदि लोकहित में दान देना हुआ तो उसमें भी आगे रहें। और यदि कहीं दया की आवश्यकता है दिखाने के दिनों पर तो उसमें आगे रहें। और धार्मिक अनुशासन, जो श्रेष्ठ व्रतादि नियम हैं, उनके पालन में भी आगे रहें। तो वही वीर हैं। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्र, आप हमें वीर पुत्र दो, लड़के न दो। तो ऋषि कह रहा है कि अस्तोम वाहसः गौतमाः। अस्तोम कहते हैं स्तुति को, वाहसा माने वाहन करने वाले, माने स्तुति करने वाले, गौतमाः माने गौतम ऋषि के समूह। त्वे अभिवृधन्त, तुम्हें प्रार्थना द्वारा वर्धित करते हैं, यानी तुम्हारे यश को स्तुति के द्वारा विकसित कर रहे हैं। इसके प्रतिदान में एष माने इन सबों को वीरवत यशः आधाः, इनको वीर और यशस्वी पुत्र दो। तो हे स्तुतिकर्ता, ये स्तुतिकर्ता गौतम, हे इंद्र, ये स्तुतिकर्ता गौतम ऋषि के वंशज तुम्हारी यश की वृद्धि कर रहे हैं। संबंधित मंत्र का गायन करके उसमें तुम्हारी कीर्ति जो निहित है उसका विस्तार कर रहे हैं, तुम्हारा यशोवर्धन कर रहे हैं। इसलिए वे तुमसे प्रतिदान स्वरूप चाह रहे हैं कि हे इंद्र, तुम इन तपस्वियों को, इन भक्तों को वीर और यशस्वी पुत्र प्रदान करो। इंद्र
तुम्हारी कीर्ति बढ़ाते गौतम ऋषि स्तुति द्वारा उन्हें प्रदान करो बदले में पुत्र यशोधन अति प्यारा। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र को यज्ञ में आमंत्रित करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्छिद्य शश्वतामसेन्द्र साधारणस्त्वं तन्त्वा भजं हवामहे। इस 13वें मंत्र में इंद्र की लोकप्रियता का कथन है कि वे अपने शौर्यादि गुणों के कारण, लोक रक्षण के कारण सर्वसामान्य में ज्ञात हैं, प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध इंद्र को हम अपने यज्ञ में बुला रहे हैं, वे आए। तो यत्रचित ही हे इंद्र, जिस कारण से शश्वताम बहुत से जो सज्जन व्यक्ति हैं वे तुम साधारण असि, वे तुमको जानते हैं और तुम उनमें साधारण हो चुके हो। साधारण हो चुके का मतलब क्या हुआ? सर्वविदित हो चुके हो, लोकप्रिय हो चुके हो। हे इंद्र, यद्यपि तुम अपने पराक्रमपूर्ण शौर्यपूर्ण कृत्यों के कारण सज्जनों के मध्य में लोकप्रिय हो चुके हैं और तुम्हारा साधारणीकरण हो चुका है। साधारण हो चुका का मतलब हुआ सर्वप्रिय, सर्वसाधारण में तुम्हारा परिचय हो चुका है, क्योंकि तुम अब लोकहितैषी हो और सदैव लोकहित में तत्पर रहते हो। इस कारण तुम्हारा परिचय अब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम सर्वसाधारण हो चुके हो, सभी लोग तुमसे परिचित हो चुके हैं, तुम लोकप्रिय बन चुके हो। तथापि ऐसे तम माने तुमको, त्वा माने वही, ऐसे तुम इंद्र को वयम हवामहे, हम सब भी अपने यज्ञों में बुला रहे हैं। तो लोकप्रिय इंद्र का यज्ञों में, यज्ञ माने शुभ कर्म, तो सारे शुभ कर्म यज्ञ हैं और परमात्मा का आह्वान ध्यान सभी सत्कर्मों में करना चाहिए। तो परमात्मा को सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कोई एक शक्ति है, नाम उसका अलग अलग रखें वो अलग बात है, लेकिन जिस रूप में भी वो हो उस रूप में उस परम शक्ति का स्मरण करना चाहिए और अपने यज्ञ में सभी शुभ कर्मों में उसका आवाहन करना चाहिए। यही तथ्य इसमें कहा गया है कि हे इंद्र, अधिकांश प्रजाओं में तुम अपने शौर्य के कारण, लोक रक्षा के कारण, अपनी महत्ता के कारण लोकप्रिय हो गए हो। सर्वसामान्य तुम्हें जानने लगा है, तुम्हें अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो इतना होते हुए भी हम तुम्हें अपने यज्ञ में विशेष रूप से आवाहित कर रहे हैं। कृपया हमारी यज्ञ में आओ, शोभा बढ़ाओ। तुम जनप्रिय सामान्य हो, यद्यपि इंद्र महान, तुम जनप्रिय सामान्य हो यद्यपि इंद्र महान, तो भी हम सब कर रहे हैं विशेष आह्वान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता है इंद्र और छंद है गायत्री। शीर्षक है इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रित करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्वाचीनो वसो भवास्मे समत्स्वान्धसः
सोमानामिन्द्र सोमपाः। इस 14वें मंत्र में इंद्र से सोमपान का आग्रह किया गया है। तो यह सब तो हम सब जानते ही हैं कि इंद्र को सोम बहुत प्रिय है। तो सोम तो एक लता का निकाला गया रस है जो कि बड़ा पौष्टिक होता है, सात्विक होता है। लेकिन अब वो तो सर्वजन सुलभ नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कहें कि अब हम सोम जब लावेंगे तब इंद्र को बुलावेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं ठीक है। सोम को हम कहते आए हैं, आप सब भी जानते हैं कि सोम जो है वैश्विक ऊर्जा का प्रतीक है। जो ऊर्जा है वह ही सृष्टि का संचालन कर रही है। जब तक शरीर में ऊर्जा है किसी प्राणी के, तब तक वो सशक्त है, तब तक वो समर्थ है। तो ऊर्जा बहुत आवश्यक है और ऊर्जा आहार के रूप में शरीर में प्रवेश करती है। तो इंद्र जो है वो ऊर्जा का प्रेमी है, परम ऊर्जस्वल है, इसलिए वो ऊर्जस्वल पदार्थ चाहता है। तो सोम से यहाँ पर हम समझें कि नैवेद्य के रूप में किसी को हम बुलाते हैं तो उसको सत्कार के लिए कुछ प्रस्तुत करते हैं, वही नैवेद्य है। तो नैवेद्य रूप में हम पौष्टिक आहार प्रस्तुत करें, क्योंकि सोम तो अब सुलभ नहीं है। तो सोम का अर्थ हुआ कि ऊर्जस्वल पदार्थ, सात्विक पदार्थ हम उस देव को प्रस्तुत करें, और जो प्रस्तुत करते हैं वही हम खाते पीते भी हैं। देवता को हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं, देवता उसका सुख स्वंश भले लेते हों, लेकिन उसको ज्यों का त्यों छोड़े रहते हैं। कोई कुछ चरणामृत या पंजीरी घटती नहीं है, ज्यों की त्यों बनी रहती है प्रसाद में। तो उसको फिर भक्त लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में। तो कहने का मतलब जब ग्रहण करेंगे तो सात्विक होगा, तो सात्विक अंश आवेगा। तो इसीलिए इंद्र को बार बार सोमपाई कहा गया है कि मतलब वो ऊर्जा का प्रेमी है और ऊर्जस्वल पदार्थ उसको मिलने चाहिए, सोमरस मिलना चाहिए। तो हे सोमपाह, हे सोमपान करने वाले इंद्र देवता, वसो, वसो माने आश्रय प्रदान करने वाले इंद्र देवता, अर्वाचीना भव, अर्वाचीना माने समक्ष, भव माने हो, हम सबके समक्ष प्रकट हो जाओ अथवा हमारी ओर आओ। सोमा नाम अंधसः मत्स्य, और जो सोमपान है, सोमा नाम यहाँ बहुवचन है, और जो तुम्हारे सेवा में प्रस्तुत नैवेद्य हैं जो कि सोम स्वरूप हैं, जो कि पौष्टिक और सात्विक हैं, ऐसे उस आहार को मत्स्य माने ग्रहण करके, मत्स्य माने आनंदित हो जाओ। तो हे सोमपान करता, सबके आश्रयदाता इंद्र, हमारी ओर कृपया पधारो। सोम रूपी अन्न से जो तुम्हारे हेतु प्रस्तुत है उसका पान कर, उसको ग्रहण कर आनंदित हो जाओ, और हम सब भी आपको आनंदित दे करके आनंदित हो, प्रसन्न हो। सोमपान करता आश्रयप्रद इंद्र, सोमपान करता आश्रयप्रद इंद्र, इस तरफ आओ। सोम अन्न अर्पित सेवन कर आनंदित हो जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र, और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र स्तुतियाँ सुनकर और तदर्थ हमारे यज्ञ में पधारें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकं वावते नामास्तोम इन्द्र यच्छतो अर्भागावर्तजाहरे। इस 15वें मंत्र में इंद्र का आवाहन है, अनुरोध है उनसे कि वे स्तुतियाँ सुनकर यज्ञ भूमि की ओर शीघ्र ही पधारें। उनके अश्व यहाँ पर उन्हें
शीघ्रातिशीघ्र लाएं। तो यह एक यज्ञीय वातावरण है। उधर जब देवताओं का आवाहन होने लगा तो यह आप कल्पना करें, एक दृश्य अपने सामने खड़ा करें कि यज्ञ हो रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, देवों का आवाहन हो रहा है और इस संदर्भ में आवाहनकर्ता पुरोधा यह गायन कर रहा है कि हमारा यज्ञ हो रहा है, अब आप दिव्य शक्तियों का, देवराज इंद्र का यहाँ आना आवश्यक है, इसलिए कृपया आओ। आपके अश्व यानी जो यहाँ पर लाने के वाहन हैं वे इस ओर तुम्हें शीघ्र प्रेरित करें, यानी हमारा जो यज्ञ हो रहा है इसमें अब हे देव आओ। तो आज भी कोई हम कार्य करते हैं तो देवताओं का आवाहन करते हैं। तो ये आप यज्ञ भूमि का दृश्य अपने सामने रख करके मंत्रार्थ करें कि यज्ञ में पावक प्रज्वलित है, आहुति देने की तत्परता है, देवताओं का आवाहन हो रहा है। उस आवाहन क्रम में इंद्र का आवाहन हो रहा है, वो शीघ्र हमारे यज्ञ स्थल पर आवें। तो मति नाम अस्माकम, यानी हम स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियाँ, स्तोमः उनके स्तोत्र, त्वा आयच्छतु तुम्हें हमारे इस यज्ञ भूमि की ओर लाएं। हरि, हरि माने घोड़े, अश्व। इंद्र के 2 अश्व हैं इसलिए हरि का हरि है। तो तुम्हारे दोनों घोड़े तुम्हें इस ओर शीघ्र लाएं। तो हरि माने तो बहुत होता है, समय समय पर कहते भी आए हैं। हरि का अर्थ तो बहुत होता है, जैसे हरि भगवान को भी कहते हैं हरति कष्टानिति हरि, तो जो हरण कर ले वो हरि है। तो घोड़े भी हरि इस अर्थ में है कि हरंति अध्वानम इति हरि, रास्ते को हरण कर लेते हैं, माने जैसे खाते जा रहे हों, इतना तेज़ सर पर दौड़ते हैं कि समझ पड़ रहा है कि रास्ता बचेगा नहीं, सबका वो भक्षण कर जाएंगे। तीव्रता के द्योतन के लिए कहा गया है और गुण के आधार पर नाम हमारे यहाँ रखा जाता है। तो हरि इसीलिए कहा गया है कि वे हरण कर लेते हैं। क्या हरण कर लेते हैं? घोड़े हैं तो वे और चीज़ तो हरण नहीं करेंगे, जैसे हर सिंह को भी कहा जाता है। तो प्राणान हरत इति हरि, तो यहाँ प्राण हरण की कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर जब घोड़े हैं तो घोड़े से आने की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो हरि जो है वो अश्व के लिए ही है। और हरि इसलिए कहा गया है कि वो अपने तीव्र गति के कारण यह द्योतित करता है कि हम रास्ते को बचने नहीं देंगे, उसको ग्रस लेंगे सब। तो हरि, तो प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा जो तीव्र वाहन है वो तुम्हारे 2 घोड़े हैं, हरि हैं, इसलिए अपने उन अश्वों के माध्यम से अरवाक आवर्ते तुम आओ और उन घोड़ों को, अरवाक माने सामने, आवर्ते माने मोड़ो, यानी हमारे यज्ञ भूमि की ओर अपने उन तीव्रगामी अश्वों को मोड़ो। तो हे इंद्र, हम स्तुतिकर्ता, हे इंद्र, हम स्तुतिकर्ताओं की स्तुतियाँ तुम्हें इस ओर, यज्ञ भूमि की ओर आकर्षित कर रही हैं। तुम अपने घोड़ों को हमारे यज्ञ की ओर आने हेतु प्रेरित करो। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुतियाँ तुमको इस ओर बुलाएं। हे इंद्र, तुम्हारी स्तुतियाँ तुमको इस ओर बुलाएं। हाँको अपने अश्व हमारी ओर, तुम्हें वे लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 32वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, गौतम, चंद्र, गायत्री और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र से पुरोडास सेवन और स्तुति श्रवण का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरोडाशं च नौघसो जोषजासे गिरश्चनः दधोजरिभजोषणाम्। इस 16वें मंत्र में इंद्र देवता से पुरोडाश ग्रहण करने और प्रेम भाव भरी स्तुति को
सुनने का आग्रह है। तो ऋषि कह रहा है अथवा उपासक कह रहा है कि हे इंद्र, नह पुरोडाशम घस, हमारे पुरोडाश को खाओ, सेवन करो। तो पुरोडाश आप जानते हैं, यह पक्वान्न होता है जो कि जौ के आटे से फरा के रूप में या खीर के या मालपुआ के रूप में या किसी खीर आदि के रूप में हवन सामग्री के रूप में देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि लोग पूड़ी और खीर या पुआ, जिसको मालपुआ भी कहा जाता है, उसको हव्यान्न के रूप में चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं देवता को। तो उसी को पुरोडाश कहा जाता है। तो पुरोडाश पवित्र आहार होता है, अन्नाहार होता है, पक्वान्न जो देवता को अर्पित किया जाता है। तो इंद्र को पुरोडाश अर्पित किया जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है कि अब हमारे द्वारा अर्पित इस पुरोडाश का आप सेवन करें, प्रेम से खाएं। और नह गिरह जोश यासे, और नह माने हम सबकी, गिरह माने अस्तुति वाणियों को जोशायसे माने प्रेम पूर्वक सेवन करें। कैसे? उपमा दी जा रही है कि बधूयुः योषणाम इव, जैसे बधूयुः माने बधू का इच्छुक, यानी स्त्री का प्रेमी, कोई कामुक पुरुष, योषणाम माने स्त्रियों की मधुर वाणियों को बड़े चाव से सुनता है। तो वैसे तुम हमारी स्तुति को बड़े चाव से सुनो। तो यह है कि हे इंद्र, तुम हमारे पुरोडाश का भक्षण करो और तुम्हें जो संबोधित करके स्तुतियाँ की जा रही हैं उसको बड़े प्रेम से सुनो, और सुनने में वही तत्परता हो जो किसी कामुक पुरुष में होती है, अपनी प्रेमिका की मधुर मीठी वाणी को सुनने में। तो इसका ये हुआ अर्थ कि एक तत्परता हो। अब यह है, इसमें स्त्री को लाया गया, तो तुम हमारे स्तुति को वैसे ही उसी तत्परता सुनो जैसे कोई कामुक पुरुष किसी अपनी प्रेमिका की वाणी को सुनने में तत्पर हो जाता है, बहुत उसको अच्छी लगती है और सुनना चाहता है ध्यान से। तो ये उपमा इसलिए दी गई है कि ये जो विषम लिंगी आकर्षण होता है वो सबसे बड़ा आकर्षण होता है, और एक उसमें इतनी तत्परता और उतावली होती है, भाव में इतनी सघनता होती है कि उस के आगे और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो विरक्त संत थे, कि कामिह नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो अब ये तत्परता है, भावना है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री बड़ी अच्छी लगती है, लोभी व्यक्ति को धन से बड़ा आकर्षण होता है, वही आकर्षण हमारे मन में तुम्हारे प्रति आवे। तो ये मथुरा भक्ति का एक उदाहरण है, और ये भाव इसलिए आया कि भक्ति में एक तत्परता होनी चाहिए, एक गंभीरता होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। वो लगन सबसे अधिक स्त्री पुरुष के, और ख़ास तौर से नए संबंध जब होते हैं तब बड़ी तत्परता होती है, बड़ी उतावली होती है। इसी आधार पर मथुरा भक्ति भी चली है। कृष्ण भक्ति में तो इसका अधिक ही है। जयदेव वगैरह
जो संस्कृत कवि हुए हैं, इधर विद्यापति मैथिल कवि हैं, इन्होंने इसी भाव की भक्ति की सराहना की है। राधा या गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में चली जा रही हैं, रास्ते में सर्प उनके पैर में पड़ते हैं, लिपट जाते हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं, न कांटे की, न कंकड़ की, न रात के अंधेरे की, न कुछ, और चली जा रही हैं कृष्ण की ओर। और उस तत्परता को विद्यापति ने इस प्रकार दिखाया है कि अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। प्रत्येक क्षण वे माधव माधव कहते हुए माधव बन जाती हैं, और जब माधव बन जाती हैं तो उनको राधा का विरह सताता है, और जब राधा रहती है तो उनको माधव का विरह सताता है। इसलिए जैसे एक ऐसा बांस का टुकड़ा हो जिसमें इस ओर भी आग लगी हो, उस ओर भी आग लगी हो, और बीच में कोई कीड़ा पड़ा हो, तो जैसी दशा उसकी हो जाती है वैसी दशा राधा की है। अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। प्रत्येक क्षण माधव माधव कहते हुए राधा माधवमय हो जाती हैं। तो जब माधवमय हो गई तो भी वो विरह में पीड़ित होती हैं, उनको माधव का विरह सताता है। और जब वे राधा बन जाती हैं तो माधव का विरह, जो माधव बन जाती हैं राधा माधव माधव कहते हुए, तो उनको फिर राधा का विरह सताने लगता है। इसलिए उनकी दशा उस कीड़े की तरह है जो कि किसी बांस में हो और जिसके दोनों छोर में आग लगी हो और वो किस ओर से निकले। तो बहरहाल ये है कि भावना की एक तीव्रता की बात है। तो जब तक भक्ति में तीव्रता नहीं आती है तब तक भक्ति में बल नहीं आता है। इस सिद्धांत को लेकर के ये मधुरा भक्ति राम और कृष्ण की उपासना में लाई गई। राम की उपासना में भी मधुरा भक्ति है। राम भक्ति में मधुर संप्रदाय पर डॉक्टर भगवती प्रसाद की थीसिस भी है। अयोध्या में राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन यहाँ में एक जो शरण नाम वाले जितने अयोध्या में भक्त हैं वे सब उसी भाव के उपासक हैं। वे राम की मूर्ति को लेकर के लेटते हैं और राम के विरह में व्याकुल होते हैं, और वे सिंदूर वगैरह भी लगाते हैं स्त्री की तरह। और कहा जाता है कि उनको जो मासिक होता है वो भी होता है, मतलब वो बिल्कुल कहीं किसी राम भक्त का जो मधुर भाव के हैं उनका कहना है कि कृष्ण ने तो बहुत थोड़ी लीला दिखाई प्रेम की है, राम तो कई गुना उनसे आगे थे। तो बहरहाल अयोध्या में मधुर संप्रदाय चल रहा है, तो इसमें जो शरण नाम वाले जितने साधु हैं वो सब मधुर संप्रदाय के हैं। तो राम भक्त में भी मधुर संप्रदाय है। उसमें यह है कि राम वो सखी भाव से करते हैं उपासना, सीता को अपनी सखी मान लेते हैं और सखी भाव से राम की उपासना करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सुनने में कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह अगर प्रारंभ इस प्रकार की भक्ति हुई, मधुरा भाव की भक्ति, तो वो एक भावना को लेकर के हुई है। वही बात तुलसीदास जी ने कहा कामिनी नारी प्यारी जी। तो मतलब अब यहाँ पर उस तत्परता और उस तल्लीनता को दिखाने के लिए यह वाक्य कहा गया वेद में कि जैसे नवीन प्रेमिका की मधुर वाणी को सुनने के लिए प्रेमी आतुर रहता है और बड़े प्रेम से सुनता है, वैसे हे इंद्र तुम हमारी इस प्रार्थना की वाणी को, अस्तुति वाणी को सुनो, यानी सुनने में तुम्हारी एकाग्रता और प्रेम वैसे ही हो। तो यह एक उपमा है तल्लीनता का के चरम को दिखाने की, परमोत्कर्ष को दिखाने की। तो एक भाव है। तो यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि मधुरा भाव भक्ति के अंकुर वेद में हैं और इस मंत्र में भी वो देखे जा सकते हैं। तो जैसा हमने अभी जाना कि प्रथम इंद्र को उनके प्रिय भोज्य पुरोडाश के भक्षण की प्रार्थना की गई है, उसके पश्चात अस्तुति सुनने की प्रार्थना की गई है, और सुनने में तत्परता वही हो जो किसी नई वधू के वाणी को सुनने में उसका कामी प्रेमी
पति या सुनने की चेष्टा करता है। एक तत्परता का उदाहरण है। तो पुरोडाश खा स्तुतियों को सुनो प्रेम से वैसे, हे इंद्र पुरोडाश खा स्तुतियों को सुनो प्रेम से वैसे, और सुनता नारी के वचनों को कोई कामुक जैसे। सुनता नारी के वचनों को कोई कामुक जैसे।